नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। सीबीआई पिछले 3 दिनों में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें सबसे अहम कड़ी है वो है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती। अब सीबीआई की जांच रिया चक्रवर्ती की तरफ भी बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि रिया चक्रवर्ती से अगर पूछताछ होती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी होगी। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ कानून के जानकार मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नजरिए से रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले के अंदर कितनी अहम है, और अगर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है तो क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सीके मिश्रा। मिश्रा जी, जो पूरा मामला देख रहे होंगे आप कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड हुआ था, यहाँ की अवधि जो भी था जांच करनी पड़ी है। इस पूरे मामले के अंदर रिया चक्रवर्ती का नाम आया है। कहीं ना कहीं क्या है कि रिया चक्रवर्ती से उसका बहुत इमोशनली अटैचमेंट था, वो उसको छोड़ के चली गई, उसने उसका सुसाइड कर लिया। रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले के अंदर क्या लगता है कितनी अहम कड़ी है इस मामले को सुलझाने के लिए? रिया चक्रवर्ती मास्टरमाइंड है इस मर्डर का। यह सीधा मर्डर है और इस मर्डर में रिया चक्रवर्ती ने ही सारा रोल अदा किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि रिया चक्रवर्ती कई जगह या सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस फाइल किया कि यह केस बिहार में नहीं पड़ना चाहिए, यह केस मुंबई में पड़ना चाहिए। रिया चक्रवर्ती कोई एडवोकेट नहीं है, कोई वकील नहीं है कि उसको यह पता हो कि कहाँ पर कौन सा मुकदमा पड़ेगा, कौन सा नहीं। यह मर्डर करने से पहले रिया चक्रवर्ती ने आपस में बैठ करके हर किसी के साथ डिस्कशन करके प्री प्लानिंग के साथ उसका मर्डर किया है। ये आप किस बिहार पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने मर्डर किया है सुशांत सिंह राजपूत का, और उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है मर्डर करने का? मेन चीज है पैसा, क्योंकि इतनी जो पेमेंट आई इसके पास, वह पेमेंट आई कहाँ से? न इसकी कोई कंपनी चल रही है, न कोई इसकी मूवी रिलीज हुई है, न इसकी कोई फिल्म बन रही है। ये पैसे आ कहाँ से रहे उसके पास? जब इसने सारा पैसा ले लिया उसके बाद इसके पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि इसका मर्डर करवा दिया जाए। हमारे साथ वरद है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आइए वरद से बात करेंगे। वरद, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के अंदर जो रिया चक्रवर्ती है मेन खलनायिका है? तमाम चैनल पे, तमाम सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस या सीबीआई हर कोई रिया चक्रवर्ती को टारगेट कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, रिया चक्रवर्ती को जहां तक की टारगेट करने की बात है, रिया चक्रवर्ती इस केस की काफी अहम कड़ी जरूर है, पर जरूरी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इस केस की कल्प्रिट हो या रिया चक्रवर्ती दोषी हो। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है, आप इस चीज को देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड दिखेगा। राजनीति से इसका आप कहीं ना कहीं जुड़ाव देख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस केस को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया हो अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए। खैर, पर अभी जहां तक की बात है, हम ये किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे कि रिया चक्रवर्ती गुनहगार है कि नहीं है। भाई, ये जांच एजेंसियों का काम है। सीबीआई इतनी प्रबल निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उनको अपना काम करने दें। ये कोर्ट का काम है, ये किसी भी तरीके से मीडिया ट्रायल या किसी भी तरीके से जनता का काम नहीं है कि भाई ये कहना कि रिया चक्रवर्ती गलत है, सही है। ये काम है जांच एजेंसियों का, ये काम है कचहरी का। एक बार जब ये जांच पूरी हो जाती है, कोर्ट अपने फैसले पे आ जाती है, तभी हमें इस चीज को मानना चाहिए। हाँ, वो अहम कड़ी जरूर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वही ही गुनहगार है। भरत जी, हम सीबीआई पे कितना भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अगर सीबीआई की बात करी जाए तो इस देश की सबसे प्रबल जांच एजेंसी सीबीआई है, सबसे निष्पक्ष जांच एजेंसी सीबीआई है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और जांच एजेंसी इस चीज को उतने बेहतर तरीके से कर सकती है जितने बेहतर तरीके से सीबीआई इस चीज को हैंडल कर सकती है। मुंबई पुलिस की अगर बात करी जाए तो कई ऐसे पहलू थे, कई ऐसे मुद्दे थे जो मुंबई पुलिस ने नहीं छुए हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम, अपने जांच के टाइम। पर हमें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जैसी एजेंसी उन पहलुओं को भी छुएगी, कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकल के आएगा। रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, उससे पूछताछ करने की बात कही जा रही है, तो क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में? जी बिल्कुल हो सकती है गिरफ्तारी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं अगर सीबीआई पे हम भरोसा कर रहे हैं, हम पूरा इंडिया है, सीबीआई वो कर रहा है काम, तो जरूर अगर ऐसे कोई चीज बाहर निकल के आती है कि जिससे ये साबित हो सकता है कि रिया ने कुछ भी करा है, तो ऑब्वियसली उसकी अरेस्ट होगा ही। ये कोई भी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता ही है कि कोई भी इंसान ज्यादा या कम है नहीं, सब इक्वल है। तो अगर ऐसे कुछ होता है तो जरूर उसकी अरेस्ट होगी। आपने देखा होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही छोटे इलाके में बिहार से आया था, उसका बड़ा सपना था, बड़ा अच्छा एक्टर बनने वाला था, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक भाई भतीजावाद जो होता है उसको लेके बड़ा परेशान था। कई फिल्में उसको दी गई, कई फिल्मों से वापस दी गई। तो क्या लगता है कि उसकी जांच में होनी चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एक गंध है, जो एक गंदगी है, वो भी उजागर होना चाहिए?
अब ये पूरा एक अलग टॉपिक है। नेपोटिज्म जो चीज है वो शुरुआत से चलती आ रही है, वो सब जानते हैं। तो ये सीबीआई किसी का मर्डर या सुसाइड होना और एक नेपोटिज्म होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है अगर सीबीआई कुछ अगर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसको पूरा अलग तरीके से रखकर, उसको नेपोटिज्म से हटाकर, जो चीज एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे नहीं लगता उनको नेपोटिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या कहेंगे कि सीबीआई किसी नतीजे में पहुंच पाएगी? डेफिनेटली सीबीआई पहुंच पाएगी। एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है ये, जिस पे हमें भरोसा है। अगर ये नहीं पहुंच पाएगी तो फिर ये कोई भी एजेंसी या कोई भी ऐसा रहेगा ही नहीं हिंदुस्तान में या हमारे पास कि हम किसी पे बिलीव कर पाए। तो मुझे सीबीआई पे, मुझे क्या पूरे देश को सीबीआई पे पूरा भरोसा है। क्या लगता है इस पूरे मामले को शुरू से अगर देखा जाए तो मुंबई पुलिस की जांच की, मुंबई पुलिस पर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या इस मामले को मुंबई पुलिस ने बंद करने की कोशिश की है, इसको भटकाने की कोशिश की? देखिए, अब ये मामला सीबीआई के पास चला गया है। इसका सवाल वही इन्वेस्टिगेशन के बाद, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग हमें पता लगे तो वो बेटर रहेगा। ऐसे किसी भी एजेंसी पे इल्जाम लगाना, देखिए मुंबई पुलिस पे ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी कोई एक विश्वास का पात्र होता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी पुलिस के पास जाती है। अगर हम ऐसे ही इल्जाम लगाते रहेंगे तो क्या विश्वास रह जाएगा आम आदमी का? तो मुझे लगता है कि हमें सीबीआई पे ये मामला छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इसमें होगी? जी बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। अगर ऐसा कुछ निकल के आती है चीज कि उसके थ्रू या उसने कुछ ऐसा किया है यानी, तो ऑब्वियसली उसका अरेस्ट तो होगा ही। उसके लिए कोई दोराहा नहीं है कि नहीं होगा अरेस्ट, या कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाएगा या ऐसी कोई बड़ी कोई हस्ती निकल के आ जाएगी जो उसको मना कर देगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये तो भरत जी, ये पूरा एक मुहिम चल गई है सुशांत सिंह राजपूत के उस समर्थन में। अब हर कोई कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई त्रिवेम जांच एजेंसी है, एक स्वच्छ जांच एजेंसी है, सभी को विश्वास है, लेकिन सीबीआई की जो पिछला बैकग्राउंड देखें तो कुछ अच्छा नहीं रहा। तो सीबीआई के ऊपर लोग कितना भरोसा करें इस पूरे मामले को लेकर? तो सुशांत सिंह राजपूत जिस इलाके से बिलोंग करता है, जिस जहां से है, वो बहुत ही छोटा इलाका है और बिहार में जिस तरीके से उसको फॉलोइंग जिसके बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कितना भरोसा कर सकते सीबीआई को? सीबीआई के ऊपर कितना बड़ा दारोमदार है इस केस को लेकर? देखिए, ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत की जहां तक की बात करी जाए, छोटे इलाके से जरूर हैं, पर वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक साधारण फैमिली नहीं है उनके फैमिली में भी काफी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से भी रिलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। खैर, अब रही बात जहां तक कि भाई सीबीआई की आपकी पिछली छवि की, तो देखिए कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करने के बावजूद कुछ साक्ष्य छूट जाते हैं, कोई मामला पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं आ पाता है। देखिए, हालातों पे भी ये चीज पूरी निर्भर होती है। काफी सारी जो चीजें होती हैं इस चीज को मोड़ती हैं, एक जांच को, एक इन्वेस्टिगेशन को। तो सीबीआई के ऊपर पूरा ये इल्जाम लगा देना कि सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करेगी या सीबीआई, मेरा मतलब हम निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं कि सीबीआई पर कितना बड़ा दारोमदार है इस केस की तह तक जाना, क्योंकि सीबीआई पे सब विश्वास करते हैं जी। और इस केस में अगर सीबीआई किसी नतीजे पर अगर नहीं पहुंची जी तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है और डगमगाएगा सीबीआई से। देखिए, सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि ये जो मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, ये आज मामला कोई आम मामला नहीं रह गया है, कोई आम क्राइम नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मामला है जो कि नेशनल सेंटिमेंट से जुड़ गया है। ये मामला, इसमें पूरी देश की जनता इन्वॉल्व है। सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म स्टार थे और उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, इसलिए ये मामला नेशनल सेंटीमेंट का भी है। तो सीबीआई के ऊपर दारोमदार तो बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी से काम करना होगा। मेरे हिसाब से कोई ना कोई जरूर नतीजा इसका निकलना चाहिए सीबीआई के द्वारा भी। आप लोग सभी का बहुत धन्यवाद। सीबीआई को जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि सीबीआई को जो केस मिला है ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। पूरे देश ने बल्कि विदेशों में भी इस पूरे मामले की जांच की लेकर इसकी बूझ सुनाई पड़ी है। तमाम सोशल मीडिया पर लोग खड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। तो सीबीआई को अब इस अपनी भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष करनी पड़ेगी, लेकिन पूरे मामले के अंदर जिस तरह से जांच बढ़ती जा रही है, धीरे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सीबीआई जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी। और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, अब देखना कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी होती है या नहीं। यहाँ पर राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।